जय श्री कृष्णा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और बहू थी और उसके एक बेटी भी थी। एक दिन उनके घर पर एक योगी भिक्षा लेने आया। जब बहुएं भिक्षा डालती तो ले जाता, बेटी डालती तो नहीं लेता और बोलता, बेटी सुहागिन तो हैं पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। ऐसी सुनकर बेटी दुबली होने लगी तो बेटी की माँ पूछने लगी, तू क्यों सूख रही है बेटी? बेटी ने माँ को योगी की सारी बात बताई। दूसरे दिन माँ छुपकर देख रही थी कि बेटी ठीक ही कह रही है। उसने योगी को कहा, एक तो मेरी बेटी तुझे भिक्षा देती है, ऊपर से तू उसको दुराशीष देता है। जोगी ने कहा, उसका भाग्य ऐसा ही है। तो माँ बोली, इसका उपाय बताइए। योगी बोला, 7 समुद्र पार एक सीमा धोबन रहती है। वो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। वो अपना फल इसे देगी तो इसका दुख अवश्य टल जाएगा। माँ सीमा धोबन को तलाशने के लिए निकली। माँ और बेटी सीमा धोबन को तलाशने के लिए निकली। रास्ते में पीपल के नीचे माँ बेटी और देखा एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चों को खा जा रहा था। उसने लपक कर उसे मार दिया। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा आया और साहूकारनी को चोंचे मारने लगा। साहूकारनी बोली, मैंने तेरे बच्चों को बचाया है, तेरा गुनहगार तो मरा पड़ा है। गरुड़ बोला, जो मांगना है सो मांग। साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुद्र पार पहुंचा दे। गरुड़ ने सीमा धोबन के घर के पास उसे छोड़ दिया। यहाँ सीमा धोबन के 7 बेटे बहू थे। बहुएं काम करते बहुत लड़ती थी। सीमा धोबन को खुश करने के लिए सबके सोते समय साहूकार ने सारा काम कर देती। सब सोचने लगे, ये काम कौन करता है? सीमा धोबन ने सोचा, कौन सी बहू ज़्यादा करती है, देखना चाहिए। चुपचाप आंख बंद करके सो गई तो देखा एक औरत आई, सारा काम चुपचाप करके जाने लगी। धोबन पूछने लगी, तुम कौन हो? किसी स्वार्थ से हमारे घर का काम करती हो? तो साहूकारनी बोली, मेरी बेटी को तू अपना सोमवती अमावस्या का पुण्य दे दो। और सारी बात बताई। धोबन तैयार हो गई, घर आई, बेटी के ब्याह की तैयारी करी। दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे। दूल्हे के पास धोबन की मिट्टी की हांडी, कच्चा दूध, कच्चा सूत लेकर बैठी। इतने में दूल्हे को डराने के लिए सांप आया। धोबन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से हांडी बांध दी। तो सांप बोला, दूल्हा तो डर के मारे मर गया, तू उसे जीवन दान दे। धोबन ने उसके ऊपर छींटे दिए और कहा, आज तक जितनी सोमवती अमावस्या करी उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लगना और आगे जो अमावस्या करूँ उसका फल मेरे पति को लगना। इतना बोलते ही दूल्हा उठ गया। काम पूरा हुआ। वो अपने घर जाने लगी तो साहूकारनी बोली, तुझे मैं क्या दूँ? धोबन बोली, मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो। रास्ते में सोमवती अमावस्या आएगी। उसने हांडी के 108 टुकड़े कर पीपल के नीचे रखे। 13 टुकड़े एक जगह रखे। वह पीपल के 108 परिक्रमा दी और टुकड़े पीपल के नीचे गाड़ दिए। घर जाने लगी। घर आई तो उसका पति मरा पड़ा था। उसने पति पर सुहाग का छींटा दिया और कहा, मेरी अमावस का फल मेरे पति को होना। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया। एक ब्राह्मण आया और बोला, सोमवती अमावस्या का जो किया हो वो दान दो। ब्राह्मणी बोली, रास्ते में अमावस आई तो मैं कुछ नहीं कर पाई, जो किया वो पीपल के नीचे गाड़ दिया। ब्राह्मण ने जगह खोदी तो पाया वहाँ 108 13 सोने के टुकड़े थे। इकट्ठे करके वो घर आया और बोला, इतना धर्म किया और कहती हो कुछ नहीं किया। धोबन बोली, यह सब तुम्हारे भाग का है, ले जाओ। ब्राह्मण बोला, मेरा तो चौथा हिस्सा है, बाकी 3 हिस्सा आपकी इच्छा हो जिसको देओ। ब्राह्मण ने नगर में ढिंडोरा पिटा दिया। सब जने सोमवती अमावस का व्रत करने लगे। हे सोमवती अमावस्या, साहूकार की बेटी को जो दिया वैसा सबको अमर सुहाग देना, खोटी की खरी और अधूरी की पूरी करना।